है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं। अगर किसी मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से शादी कर लिया जानबूझ के, ऐसा नहीं कि फंसा के, तो भी उसको समझो अपनी मौत को दावत देना है। घर जला दिया जाएगा, घर तोड़ दिया जाए, मार दिया जाए, जेल भेज दिया जाए। और अगर किसी हिंदू लड़के ने मुस्लिम से शादी कर लिया तो फिर उसको फूलों का हार दिया जाए, उसको मंदिर जाके के उसको जो है उसको फंक्शन करे वहाँ पे। ये क्या है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम? अरे ये देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है, हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते हैं। लेकिन ये सरकार जो है ना, रोज़ाना हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाना, लोगों को इस तरह से परेशान करना, ये काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी आज जो है संविधान में जो चीज़ है, संविधान कहता है कि 18 साल की उम्र के बाद का इंसान सरकार बना सकता है और अपनी मर्जी से जो कुछ करे उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं हो सकता। तो ये प्रेशर ख़त्म होना चाहिए। 1991 में पूजा स्थल के लिए बिल पास हुआ था कि राम मंदिर या बाबरी मस्जिद के अलावा और किसी धर्म स्थल पे कोई भी 1947 में जो स्थिति थी वही रहेगी। लेकिन रोज चेंजिंग हो रही है, रोज उस पर नया नया लाया जा रहा है। कहीं ज्ञान वापी मस्जिद, कहीं मथुरा का मस्जिद, और कहाँ जाए, किस कोर्ट में कहाँ जाएंगे? कोर्ट में गए थे, कोर्ट में केस गया था बाबरी मस्जिद का, तो जज साहब ने यही फैसला किया कि आस्था का सवाल है और मेजॉरिटी चाहती है मंदिर बने। तो हालांकि कोई एविडेंस नहीं है कि यहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी। और उसके बाद 1949 की रात में जो रामलला प्रकट हुए, ऐसी बात कही जा रही है। ये भी क्रिमिनल एक्टिविटी किसने ला रख दिया उसके अंदर। फिर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद की गई, ये भी क्रिमिनल एक्टिविटी थी। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी चाहती है, इसलिए मंदिर बनना चाहिए। मुसलमान कुछ नहीं बोला, सब बर्दाश्त किया गया। कहाँ जाए, किसके पास जाए बात करने के लिए? तो इसलिए देश का संविधान जो है वो लागू होना चाहिए सख्ती के साथ। आम जनता 140 करोड़ जो जनता है, जो भारतवर्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वसूलों को मानने वाले हैं, ऐसे लोगों को जागृत होना चाहिए और इस संविधान को बचाना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी इसलिए निकली है दोस्तों से। अब देखिए, एक तरफ से प्रॉपर्टी जो आज देश की प्रॉपर्टी है वो सरकार की नहीं है, किसी मंत्री की नहीं है, किसी प्रधानमंत्री की नहीं है, बल्कि जनता की प्रॉपर्टी है। वो जनता के पैसों से टैक्स से बनाई जाती है। वो सरकार उसकी कस्टोडियन है, उसकी देखभाल करने वाली है। लेकिन सरकार ने प्रॉपर्टी सब बेच दिया। एयर इंडिया बिक गया, रेलवे बिक रहा है, मेरे पास लिस्ट है, सैकड़ों प्रॉपर्टीज बिक गई हैं। और उसमें रिजर्वेशन था लोगों का, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन था। वो रिजर्वेशन कैसे मिलेगा? जब बिक जाएंगी तो प्राइवेट कंपनी में तो कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया जा रहा है, 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करो, सैलरी भी कम है, रिजर्वेशन भी खत्म हो रहा है। मैं समझता हूँ कि लोग सोए हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए रिजर्वेशन को बैकडोर से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है देश में अंदर। और सरकार जो है गरीबों के साथ नहीं है, सरकार जो है कारपोरेट के साथ में है। अब अदानी जी को पूरा बम्बई दे देना है। अब उनको दे दिया उन्होंने पूरा का पूरा, कई करोड़ FSI मिल रही उनको, और पूरा धारावी। उसके बाद अब मानकुछ शिवाजी नगर की तरफ उनका इशारा है, कब्जा करने का है, गरीबों को उखाड़ के फेंक के बाहर भेज देना है। ये देश में हो रहा है। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी आज आह्वान करती है जनता से कि समाज के दबे कुचलों के हक के लिए आगे निकलिए और लड़ाई लड़िए। ये समाजवादी पार्टी का कहना है, इसीलिए हम लोग निकले हुए हैं दोस्तों। आज देखिए, अगर टीपू सुल्तान का किसी ने नाम ले लिया ना तो बहुत मुश्किल है, उसको जेल हो जाएगी। लेकिन हाई कोर्ट कहता है कि टीपू सुल्तान की जयंती आप कर सकते हैं। क्या ये चीज़ है? अब एक कॉमन सिविल कोड लाया जा रहा है, हर चीज़ में एक ही लॉ है। लेकिन शरीयत कहती है, जो शरीयत कहती है कि अपनी जायदाद का बंटवारा कुरान शरीफ और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करो। सरकार कहती नहीं, हमारे के मुताबिक करो। अब हम जाएँ कहाँ? हम कौन सा काम माने? अगर हम कहते हैं कि नहीं ठीक है, हम सरकार के मुताबिक करते हैं, तो हम गुनहगार होते हैं। अल्लाह को हमको जवाब देना है, और अल्लाह के मुताबिक करते हैं, सरकार हमारे ऊपर बंधन लगा देती है। इस तरह की चीज़ें लाकर देश को जो है ना कमज़ोर किया जा रहा है और बांटा जा रहा है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था, कहा गया था कि आ जाओ, और कह देते हैं आप यहाँ के लोग कि बचाओ, यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं, आपके लिए मुल्क बन गया, आप वहाँ जाइए, हिंदू भाई यहाँ रहेंगे। लेकिन उस वक्त के नेताओं ने ये वादा किया था कि आपको यहीं रहना है, जाना नहीं है, आपको हम कोई खैरात में जगह नहीं देंगे, आपका हक़ है, आपको मिलेगा। आपकी आज़ादी की लड़ाई हमें याद है अच्छी तरह से। आप इस मुल्क में रहिए। तो यहाँ के मुसलमानों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारतवर्ष जिंदाबाद की बार बार बात किया है। आज कहते हैं योगदान क्या है आपके देश में? जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई ली उसे योगदान मांगा जा रहा है। अब उनकी जो सर्टिफिकेट चेक की जाएगी, NRC ला करके, CAA ला करके,